जय श्री कृष्ण। भाणों मैं आज एक कहानी सुनाऊंगी, ध्यान से सुनियो। अच्छी लगे सब्सक्राइब भी करियो और कमेंट भी और शेयर भी और लाइक भी, चैनल को बढ़ावा दियो। जय श्री कृष्ण। नमः शिवाय, नमः शिवाय भगवान, नमः शिवाय। भाणे एक राजा के 7 रानी थी, ते 7वां के कोई सी के भी बालक नहीं था। एक बार क्या हुआ, राजा शिकार खेलने चले गया और कई दिन तक उस नगर में डटे। वहाँ के लोगों ने अच्छा प्रेम प्यार हो गया, बड़े उसकी सेवा में लगे रहे। जिस दिन वो चलन लग गया तो कहने लगे, अक महाराज आपका कोई औलाद नहीं है, अगर आप हमारी बात मान जाओ तो हम आपको एक लड़की ब्याह दें। तो राजा सहमत हो गया, कहने लगा कि भाई जैसी तुम्हारी मर्जी। वे बिरादरी के थे जिम्मर, यानी माड़ी बाग बूग थे उनके। तो कहने लगे कि महाराज है तो हम जिम्मर है, लेकिन हो सका है हमारी बेटी के भागत है आपके एक बेटा हो जाए, आपका वंश चाल जाए, और हम आपको कह दें ये बाबू वापसी कर रही हो तो हमारा मन ऐसा कर रहा है कि हम अपनी एक बेटी ब्याह दें आपका। इससे हमारा मन भी खुश होगा और हो सके आपका इसके भागते आपका संतान भी हो जाए। महाराज की बात समझ में आ गई, बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात बता रही हो आप। अब कोई बात ना है तो जिम्मर है, लेकिन हमारी आज जो है सेवा आप स्वीकार कर लो, खुश होकर। तो महाराज है जो खुश हो गए, उनकी सेवा आता है, खुश हो गए, ले आए। नगर में ढंढोरा पिट गया। अगर राजा शिकार पर गए थे, शिकार खेल कर आगे साथ में ब्याह करके ले आए हैं, और जिमरा की लड़की है जो ब्याह कर ले आए हैं। रानिया ने बेरा पट गया, अक भाई ये तो ब्याह लाया, ठीक है, गमे गमे मास की सारा सब कुछ बढ़िया। कुछ दिन के बाद भगवान की सी मर्जी हुई, मालिक की दया मेरी फिरी, आके गर्भवती होगी रानी। महल में बेरा पट गया, 8वीं रानी का पैर भारी हो गया और बालक है पेट में। रानियाँ के चक चाल गए, किसका संतान होगी और हमारा हो ही नहीं, और यह जिम्मर की लड़की इसकी कदर होगी, और इसका जो कोई बच्चा हो गया तो इससे ही कदर होगी, हमने तो राजा उससे ही को नहीं। तो नारी जात का ही शायद दिमाग हुआ करे, बढ़िया हो तो बिना कितनी के हो जा, बिना कहाँ से कहाँ उठा कर बैठा दे और घूम जा, तो अपना बीच में धर्म में लटका रहा सारा सब कुछ है। तो उनका तो दिमाग घूम गया, छोटी बात उनके दिमाग में आ गई, सारी बतला ली। आगे भी क्या करें, दाई तो बतला ली, अगर दाई माँ आपको बुलाया जाओगा, कहाँ, और इसका जो भी औलाद हो हमारे को बता दियो, और आपने हिस्सा करना है, वहाँ पर डीम डड़ी गिर दियो और कह दियो अब कुछ ना होया।
दाई तो थी, दाई अच्छा लालच दे दिया और बिग्गी बेचारी, बिग्गी की तो आ गया टाइम, रानियाँ दौड़ बेरा कर दिया दाई ने आके। रानी के बालक को हठमी का बेरा कर दिया, सारी इकट्ठी होगी तो देखे थोड़ी देर बाद वो तो लड़का हो गया उसके और एक लड़की होगी, जोड़े थे 2 बालक हुई। लड़के के माथे में तो सूरज और लड़के के माथे में चांद। तो उन्होंने देखा है तो बड़ी किस्मत वाले बालक हैं, बड़ी किस्मत के धनी हैं। लड़के के माथे में जो सूरज और लड़की के माथे में है चंद्रमा। रानिया ने सोची कि थारी कोई कदर नहीं, या तो मुश्किल आ गई, बतलाई अग्नि ज्ञान कर कुछ कर आड़े तो डगाइन ने और तना धनमाल का कोई तोड़ा नहीं रहेगा। दाई का लालच आ गया, लेकर चली गई तो बालका ने देख कर न मन में रहम आ गया कि भगवान ये तो जो करवा रही हैं, लेकिन मैं तो इतनी निर्दयी ना हूँ जितनी इनने बना दी, जितनी ये बन गई। उसने क्या कराया, एक पन्ना लिया और अपना वस्त्र उस पर आए रखे थे उनते और दोनों बाण भाई उसमें ट्रंग में बक्से में लौटा दिए और पानी में बहा दिए। बहते बहते चले गए दोनों। जड़े का गए उड़े का वो नदी जा थी, उस नदी के सारे कुटिया थी एक संत की, उसके सारे के लकड़न लागे जब तो वे बालका ने जनो रोण की आवाज़ करी तो संत महात्मा जो ऋषि मुनि ध्यान में बैठे थे तो बच्चे की रोण की आवाज़ आई, समाधि में तो उठे कि तो बच्चे की आवाज़, हर बच्चे रो रहे हैं। उठ कर न बाहर आया, नदी में देखा अब कुछ बहता जा है और बालक कुछ मरो में है। उसने काटा बारने काट कर ने देखा को हो साई घराने के लत्ते प्यारे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के के माथे में सूरज और लड़की के में चंद्रमा। है तो किसी बड़े घराने के बालक है, पर ठीक है इनका भाग है और भाग मेरा भी। भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों बच्चे पाल पोस कर बड़े कर लिए हो गए वे 10-10 12-12 साल के। परवरिश करी बड़ी अच्छी शिक्षा के साथ बड़े करे तो फिर क्या हुआ, उस तरह उधर क्या हुआ, डंका बजवा दिया। अक्का जो खबर कर दो रानी के कुछ ना होया, डीम डड़े हुए हैं। राजा ने सोची जी बिन साता करना होए तो या तो वो भी जिमरा की थी जात की, इनके इतने बढ़िया उसके हिसाब किताब में ना हुई तो इसके भी क्या होंगे कि ना होंगे, डीम डड़े होंगे। कर लिया सब्र अपने मन में और रानिया ने क्या कराया, अच्छा लंबा बांस दे दिया और महल की अटारी पे बैठा दी। अब तो काग उड़ानी बना दी, काग उड़ावत है। 10-12 उधर बालक 10-12 साल के हो गए। नून तो संत महात्मा ऋषि मुनि का समय आ गया शरीर छोड़ने का। अरे कहने लग गया कि बेटा मेरा तो जाने का टाइम आ गया। अरे बाबा आपका जाने का टाइम आ गया, मारा केरा। अगर बेटा मन तो जाना पड़ेगा, थारा भी रहा कुछ न कुछ भगवान करेंगे। अगर ना बाबा थारे बिना हमारा तो मन को नहीं लगा, हमारा तो इस दुनिया में कोई को नहीं। आप हमारे भगवान हो और आप माँ बाप हो और आप सब कुछ हो, हमारे तो गुरु भी।
और हम ना जाने इस दुनिया ने। आप करो जो भी कुछ करोगे, और आप जाओ मत, हमारे साथ रहो। बोला बेटा मेरा तो टाइम आ गया, समाधि लेने कर मैं तो जाऊँगा। हाँ इतना करूँगा, अब तुमने। जय श्री कृष्ण। तो गुरु ने क्या कराया, अपनी खड़ाऊ दी। अब बेटा ये 70 कोस तक तो जाऊंगी, और एक रस्सी दी। अब क्या जिसने बांध लियो, और एक गुदड़ी दी। और बेटा इस गुदड़ी ने झड़का लियो, जितना चाहोगे उतना धन भर जाएगा। बोला अच्छा बाबा नहीं करियो। तब उनका तो समाधि सिद्ध उनका टाइम आ गया, उन्होंने तो समाधि ले ली। समाधि ले ली, आशीर्वाद दे दिया। अब बेटा इब थारा गुजारा नहीं होगा, दूर जंगल में तुम राजा के दरबार में चले जियो, और उड़ जाकर नौकरी मांग लियो, और राजा अपने आप रहा बैठा होगा। जय श्री कृष्ण। पार्ट 2 में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण।